दोस्तों, दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर का शेयर है। दीपक नाइट्राइट स्टार्टेड इट्स जर्नी इन 1970। आज ही अपनी प्रेजेंस 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में रखती है। दीपक नाइट्राइट इज़ अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड अ वर्ल्ड लीडर इन 2,4 एंड 2,6 ज़ाइलेडाइन। अब बात करते हैं कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1566 रुपये। कंपनी ने 52 वीक का लो बनाया है 310 रुपये और हाई बनाया है 1691 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले एक साल में 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो क्या ये कंपनी आगे भी ऐसा ही या इससे ज़्यादा बेटर रिटर्न देने में कैपेबल है या नहीं, वो हम जानेंगे इसके फाइनेंशियल रेशो को, इसके फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद। चलिए देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 21,363 करोड़ रुपए। मार्केट कैप डिपेंड करता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर और करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर पर डिपेंड करता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो उसकी मार्केट कैप होती है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 22,423 करोड़ रुपए है। जब मार्केट कैप में डेट को इंक्लूड कर दिया जाता है और कैश को माइनस कर दिया जाता है तो जो वैल्यू मिलती है वो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू होती है। एंटरप्राइज वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें एक्चुअल में किसी कंपनी को खरीदने के लिए पे करनी पड़ती है। अब इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 13.64 करोड़। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो इसका पी रेशो 32.47 है। पी रेशो हमें बताता है कि हर 1 रुपये की अर्निंग के लिए एक इन्वेस्टर कितना पैसा पे करने के लिए तैयार है। एक जनरल रूल ऑफ थंब ये है कि जो शेयर लो पी पे ट्रेड करता है वो अंडर वैल्यूड होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स टू। दीपक नाइट्राइट का पी रेशो 58.33 है जो कि हाई है और कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपये। इसका कंपनी के स्टॉक वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। अगर बात करें बुक वैल्यू की तो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर है 134 रुपये। देखिए बुक वैल्यू क्या होती है। कंपनी किसी भी कंपनी का अपना एक फिजिकल एसेट होता है, उसको बेचने के बाद में जो टोटल प्राइस हमें मिलता है कंपनी का वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। जब उस टोटल बुक वैल्यू को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो दीपक नाइट्राइट के केस में 134.93 रुपये है। ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा है। तो पीबी रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का पीबी रेशो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है 11.61। ये भी हमें पी रेशो की तरह कंपनी के वैल्यूएशन को बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अब बात करते हैं कैश की तो कंपनी के पास में कैश 31.4 करोड़ है। अगर डेट की बात करें तो 1,091 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है। मार्केट कैप के कंपैरिजन में डेट कुछ भी नहीं है। ओके। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग की तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 45.69% है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बाद में आपको बताऊंगा प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर कंपनी का 48.24 है, विच इज़ गुड। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 1 ईयर की इनकी सेल्स ग्रोथ है 56.66%, विच इज़ वेरी गुड। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.23%। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पर किसी कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी को आरओई के द्वारा बताया जाता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया होता है। तो जनरली 15 से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, बट इसका आरओई 46 है, विच इज़ वेरी गुड। अगर इसके आरओसीई की बात करें तो आरओसीई इसका 37.56% है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आरओई की तरह आरओसीई भी हमें ज़्यादा होना चाहिए और इस कंपनी का आरओसीई और आरओई दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है 14.45%, विच इज़ ओके। अब अगर इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 7.84। ये हमें बताता है कि कंपनी ने जो लोन लिया है उसको पे करने में कंपनी के पास में कितना पैसा है, कितनी लिक्विडिटी है। तो कंपनी के पास में अपने इंटरेस्ट से 7 टाइम्स, मोर देन 7 टाइम्स पैसा है। ये अपने इंटरेस्ट को 7 बार पे कर सकती है, इतना पैसा इसके पास में है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा होना चाहिए। तो कंपनी
दीपक नाइट्राइट के केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत अच्छा है। क्विक रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का क्विक रेशो है 1.02, ये एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा ये इन्वेस्टर्स के लिए, उस कंपनी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए क्विक रेशो हमें बताता है कि विद इन 3 मंथ, 3 मंथ 90 डेज़ के अंदर किसी कंपनी को जो ड्यूज़ पे करने हैं, जो इमीडिएट ड्यूज़ पे करने हैं, उसको पे करने के लिए कंपनी के पास में कितना करंट एसेट है, तो उसको ये बताता है। अगर बेसिकली इट्स अ रेशो ऑफ बिटवीन करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़, इट्स अ रेशो ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। सो अगर ये एक से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि करंट एसेट कंपनी के करंट लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें कैश साइकिल की, तो कंपनी की कैश साइकिल है 38.72, ये कम से कम होनी चाहिए। अगर इसकी अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की अदर इनकम है 35.61 करोड़। अदर इनकम्स में वो इनकम्स आती हैं जो कंपनी अपने कोर बिजनेस के अलावा जनरेट करती हैं, जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से जो उसको इनकम जनरेट होती है, वो उसकी अदर इनकम में आती है। अगर इसके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करें तो कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है 10.51। ये वो टूल है जो कंपनी को कंपनी की इन्वेंट्री की क्या लिक्विडिटी है ये बताता है कि किसी कंपनी ने कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को सेल किया और रिप्लेस किया किसी सर्टेन पीरियड में। हाई ITR इज़ डिज़ायरेबल। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो दीपक नाइट्राइट का इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो 10.51 है, विच इज़ गुड। करंट रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का करंट रेशो 1.54 है। क्विक रेशो की तरह करंट रेशो भी इसका मीनिंग सेम होता है, बट क्विक रेशो में हम 3 महीने 90 डेज़ के लिए जो शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म विद इन 90 डेज़ में जो हमें उसकी लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं, ड्यू पे करनी होती हैं, उसके लिए करंट एसेट को देखते हैं। बट करंट रेशो के अंदर हम टाइम पीरियड जो है 1 साल का लेते हैं, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में कंपनी को जो अपनी लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं, उनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कंपनी को के पास में कितना लिक्विडिटी है, कितना करंट एसेट है, तो ये एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका 1.54 है, विच इज़ गुड। अगर बात करें EV अपॉन EBITDA की रेशो की, तो ये है कंपनी का 20.91। देखिए EV अपॉन EBITDA कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है, इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट ये मानते हैं कि EV अपॉन EBITDA अगर 10 से कम है तो वो एक हेल्दी कंपनी मानी जाती है। बट दीपक नाइट्राइट के केस में ये 20.91 है, तो इसका कंक्लूज़न हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी अच्छी नहीं है। हमें इसके पीयर्स से इसका कंपैरिजन करके, बेसिकली इट इज़ हेल्पफुल इन कंपेयरिंग द डिफरेंट शेयर्स इन सेम सेक्टर्स। सो कई बार सेम सेक्टर्स में EV अपॉन EBITDA रेशो ज़्यादा भी हो सकता है हर कंपनी का। तो अगर इसके ROA रेशो की बात करें, रिटर्न ऑन एसेट इसका 19.91 है। रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? ROA बताता है कि कितनी एफिशिएंटली कोई कंपनी पैसे को जिससे उसने एसेट खरीदा है इनकम या प्रॉफिट में कन्वर्ट करती है। हाई वैल्यू हमेशा डिजायरेबल होती है। नाइट्राइट का ROA 19.91 है। फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए ये अच्छा साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग 45.69 है, 45.69% है, जो कि एवरेज है, अच्छी है, नॉट बैड। अगर ये 50% या उससे ज़्यादा होती तो बहुत अच्छी होती, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बट अच्छी बात यह है कि इन्होंने दिसंबर 2019 में इनकी प्रमोटर्स होल्डिंग 45.64 थी, जो कि इन्होंने बढ़ा के मार्च 2020 में 45.69 करी, और उसको इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका प्लेज जो है वो है 0। प्लेज हमेशा 0 होना चाहिए किसी भी कंपनी का। प्लेज का मतलब होता है कंपनी की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की जो अपनी होल्डिंग होती है, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं, उसको उन्होंने कितना कहीं पे गिरवी रखा हुआ है, या वो हमें बताता है प्लेज की परसेंटेज। तो यहाँ पे 0 है। इनके जो होल्डिंग्स है वो इनकी अपनी है, कहीं पे इन्होंने उसको गिरवी नहीं रखा हुआ, तो ये एक अच्छा साइन है इसके लिए। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ किया है 85.03%, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अब बात करते हैं पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है 45.59% की रेट से, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड।
कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE 24.43। पिछले 3 साल में कंपनी का ROE जो मेंटेन है 24.43% है। और ROCE की अगर बात करें तो कंपनी ने अपने पिछले 3 साल में 21% से ज़्यादा का ROCE मेंटेन किया है। अगर बात करें कंपनी के पैग रेशो की तो वो है 0.13। पैग रेशो हमें बताता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो कंपनी का 0.13 है, 13% है। ये बताता है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनली 0.13% शेयर जो है कंट्रीब्यूशन जो है उसके डेट से है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी। कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो बहुत अच्छी है, 38.72 डेज़ है। कंपनी हैज़ अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट। और अगर आप बात करें लिमिटेशंस की तो कंपनी की कोई सीरियस लिमिटेशंस नहीं दिखती है। तो गाइज़ ये था कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशो। तो कंपनी की काफ़ी अच्छी कंडीशन है। इसके फाइनेंशियल रेशो ये इंडिकेट करते हैं कि कंपनी ने क्यों पिछले 1.5-2 साल में ये इतना मल्टीपल रिटर्न दिया है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और इसके बेस पर हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसे ही रिटर्न देगी। तो आप इसके फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आने वाला एक डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरह ये शेयर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो आप देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दीपक नाइट्रेट्स फंडामेंटल्स। तो अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं चाहता तो ये था कि मैं आपको एक एक टर्म्स की डिटेल्स में इसकी डेफिनेशन भी बताऊं और समझाऊं, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता। बट कोई बात नहीं, मैं आपको सेपरेटली टर्मिनोलॉजीज़ का मीनिंग बताऊंगा। बट फॉर टुडे दैट्स इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शेयर्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में। हाँ, एक और चीज़, कोई भी शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको बाय करने के लिए हमेशा एक राइट टाइम होता है। तो दीपक नाइट्राइट में भी आपको प्रॉपर लेवल ढूंढना है, वेट करना है, ओके, जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस मिनिमम हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए शेयर की एनालिसिस लेके। तो चलिए, टिल देन गुड बाय।